बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, अब खुला है, सारे का सारा भांडा फूट गया है और सारे का सारा खेल इस वक्त बुरी तरह बेनकाब हो गया और चीज़ें खुलकर आ गई हैं सामने। अब सिनेरियो ये हुआ है कि अब आपको ये पता चलेगा कि ये जो अमेरिका का फेल्ड मिशन था, ये कैसे बुरी तरह नाकाम हुआ है और क्या मामला हुआ है। सिनेरियो ज़रा आप समझ लें। हुआ ये है कि आपको पता है कि अमेरिका में जो इनका आर्मी चीफ था, उसने इनको मना किया कि आपने ऑपरेशन नहीं करना। अब ये सारी कहानी खुलकर सामने आ गई। सिनेरियो ये हुआ कि ट्रंप के साथ इख्तलाफ इस बात पर था कि ट्रंप ये कह रहा था कि मैं ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहता हूँ। मुझे इजराइल ने कहा है कि हमारे पास मौका है, हम वहाँ पर जाएंगे, ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे और यूरेनियम निकाल कर ले आएंगे। उस आर्मी चीफ और जितने टॉप के जर्नैल थे, उन सब ने इनकार कर दिया कि खुदकुश मिशन है, हम इस मिशन में आपका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। और यही वो असल में मामला था जिसकी वजह से सारी की सारी असल में लड़ाई हुई। और इसलिए उन्होंने मुकम्मल तौर पर, ये असल में जो मिशन था ये यूरेनियम को लेना था और यही जर्नैल ने कहा था कि ये इम्पॉसिबल है। तो आप ये सोच लें, उसने आर्मी चीफ को भी फारिग कर दिया, उन्होंने जर्नैलों को भी फारिग कर दिया। और इस सूरत हाल में अब नुकसान देखिए कितना हुआ है कि ईरान ने कहा है कि हमने 12 एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, 4 उन्होंने कहा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और 2 साथ में C-130 और दीगर तबाह किए। तो ये इतना बदतरीन मिशन, इतना फेल्ड मिशन था कि अमेरिका की तारीख में इससे ज्यादा डिजास्टर हो ही नहीं सकता। क्या बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अपने इक्विपमेंट्स एक रात में गवा दे। देखिए, असल में गल्फ कंट्रीज वो अमेरिका पर प्रेशर डाल रही है, अब जंग बंद करें, सारे अमेरिका पर प्रेशर डाल रहे हैं। और ये टोटली असल में वो चाह रहा था कि मैं कोई विक्ट्री हासिल कर लूं। और ये इसके जो चांसेस थे, ये ऑलरेडी 5 से 7% थे विन करने के चांसेस कि आप ये काम कर लिए, ऑपरेशन कामयाब हो जाए। ये बदतरीन ऑपरेशन था, इतना बदतरीन ऑपरेशन था, इतना डिफिकल्ट ऑपरेशन था, इतना मुश्किल ऑपरेशन था जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और ये ऑपरेशन आप देख लें, नाकाम हो गया। अब अमेरिका को लेने के देने पड़ गए हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप तकरीर कर रहा होता, अब आपको ये बात समझ आएगी कि वो जर्नैल, देखिए आप, इजराइल आपको पीछे प्रेशर दे रहा है, ये एक अलग चीज है, लेकिन वो जर्नैल वो रियलिटी तो जानते हैं कि भाई ये क्या सूरत हाल है, क्या सिनेरियो है। तो इन जर्नैलों को बड़ी अच्छी तरह पता था कि ये ऑपरेशन नाकाम होने वाला और ये बदतरीन नाकामी होगी, इतनी बड़ी नाकामी होगी कि हम उसका कभी तसव्वुर भी नहीं कर पाएंगे, हम इतनी बुरी तरह नाकाम हो जाएंगे। लेकिन ट्रंप, आपको पता है, वो सुनने वाला नहीं है और उसने फिर भी ऑपरेशन करवाया और सूरत हाल आपके सामने है। यानी अमेरिका का जो मटेरियल है वो अब सारे का सारा चाइना के पास जाएगा। ये सारी चीजें, ये जितनी कहानियां दुनिया को करवा रहे हैं ना कि वो जी हमने तबाह किया, फलाना किया, आप एक पायलट के लिए हजारों फौजी आप रवाना करेंगे और वो भी आप कई 100 किलोमीटर, जहां पायलट बकौल आपके था उससे कई 100 किलोमीटर दूर, बिल्कुल न्यूक्लियर फैसिलिटी से चंद किलोमीटर दूर आप ये ऑपरेशन करने आए। ये तो असल में ईरान ने कहा है कि हमने कामयाबी हासिल की है और हमने इस ऑपरेशन को नाकाम करके पूरी दुनिया में अमेरिका की तहस नहस कर दी है। ये तारीख का बदतरीन ऑपरेशन था, बदतरीन ऑपरेशन था। इतना, यानी आप ये सोचें, आपके C-130 स्क्रैप मेटल बन गए हैं। यानी दुनिया में कोई ऐसे देख सकता है कि आपके C-130 स्क्रैप मेटल बने हैं, 4 आपके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह हुए, आपके ड्रोन्स तबाह हुए। और उसके बाद ईरानियों ने पूरी दुनिया के अंदर अमरीकी पायलट और तमाम उनकी खोपड़ियों की तस्वीर जारी कर दी हैं। उन्होंने कहा ये देखिए बीच में मारे गए हैं। यानी इससे बढ़कर बदतरीन क्या सूरत हाल होगी। आप इतना बदतरीन मामला सामने रख रहे हैं। आपको पता है गोल्ड की कीमत जो है वो भी अब ऊपर जाएगी और तेल की कीमत भी जाएगी। ये नहीं रुकने वाला मामला। मसला ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें हो रही है अनफोल्ड, मार्केट ओपन हो रही है। रात का टाइम था, अब सुबह एशिया में ये बात फैलना शुरू हुई है कि जी अमेरिका की तो इतनी तबाही हो गई है। ये आपको न्यूज इन्होंने दे दी ना कि जी हमने ऑपरेशन कर लिया, सारी मीडिया की चाल थी। लेकिन अब वो कितनी देर तक आप बर्दाश्त करेंगे। ईरान ने मनाजिर जारी किए, उन्होंने दुनिया को बताया हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये बदतरीन सूरत हाल है अमेरिका के लिए। इससे बदतरीन सूरत हाल कोई और हो नहीं सकती। अमेरिका इस मिशन में इतनी बुरी तरह नाकाम हुआ है। अमेरिका नाकाम नहीं हुआ, इजराइल भी नाकाम हुआ है। अब आप ये सोचें कि जिस ईरान ने ये इतनी तबाही की है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोलने देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने ओमान के साथ बातचीत कर ली है कि अब नए हॉर्मस के लिए आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपके साथ शराकतदारी होगी।
अब वो ये जो इन्होंने बात किया ना, हम 45 दिन के लिए सीज फायर कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये नहीं होने वाला। ये आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा, ये नहीं होने वाला। ईरान पूरी तरह तैयार बैठा हुआ है और ईरान ने अब इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं। अब जब वो पूरी तरह कामयाब हुए, अब दुनिया के अंदर आप ये सोचें कि आप आए हैं कोई ऑपरेशन करने, आपके लोग मारे गए। अब सोचें वो जो जहाज, अब ये कहानी दुनिया को करवाना, सोचे 11 आपने 12 के करीब एयरक्राफ्ट, ड्रोन, ये चीजें तबाह की, तो उसमें कोई फौजी नहीं थे, आपके कमांडोज नहीं थे, या पागलों की तरह कह रहे जी हमने उनको निकाल लिया था, फिर ईरान को कहा भाई तुम मार दो, कोई मसला नहीं। ये बहुत बदतरीन और तबाहकुन और झूठ पर मबनी सूरत हाल है। अब दुनिया को जितना मर्जी पागल बनाते रहें, दुनिया को जितना मर्जी बेवकूफ़ बनाते रहें, ये मामला ऐसे हल नहीं होने वाला, और ये ना कभी ऐसे हल होना था और ना हो रहा है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर सारे मामलात में एक बात अटल है, और ये तय कर देने वाली बात है कि इस पूरे खेल में अमेरिका का जो लॉस हो गया है वो उम्र भर भी लगे रहे तो इस लॉस से बाहर नहीं आ सकते। खाली यहाँ पर लॉस नहीं हो रहा, ये जब सब कुछ हो रहा था तो ईरान के यही मसला हुआ ना, ईरान की जो दूसरी यूनिट है वो इसराइल की तबाही करी थी। हाइफा से लेकर तिल अवीव सारी रात इनकी तबाही होती रही। असल में जब अब 31 जो कमांड कंट्रोल अब यूनिट्स हैं और ये जो सारे हैं कमांड सेंटर्स, वो सारे के सारे डिफरेंट लेवल पर काम करें, कोई किसी की बात नहीं सुना, सब अब अपने मिशन पर लगे हुए हैं, सब ने काम किया है। आपको पता है कि मकामी अफराद के साथ ईरान इतना कोऑर्डिनेट कर रहा था कि उन लोगों ने अमेरिका को मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अमेरिका की जो सूरत हाल इस वक्त सामने आई है वो बहुत बहुत बदतरीन मिशन था। यानी ऐसा मिशन कि हमने तारीख में इससे ज्यादा भयानक मिशन कभी अमेरिका का नहीं देखा। अब सोचे कि वो वहां पर लड़ाई कर रहे थे, उन्होंने पहले असल में इन्फॉर्म भी किया और इन्होंने रडार से डिटेक्ट किया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, आप इस बात को जरा थोड़ा सा समझे, ईरान को बर वक्त कैसे पता चला कि ये सारा कुछ होने वाला है? चाइना उसको इन्फॉर्म कर रहा था कि अमेरिकी जहाज यहाँ से उड़े हैं, रशियन उसको इन्फॉर्म कर रहे थे। ये असल में चीज़ थी जिसमें उन्होंने एडवांस उनको बनाई, इसीलिए तो उन्होंने ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब किया और अमेरिका की नाकामी हुई है। तो अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर आउट हो गया, इस गेम से ही आप आउट हो गए हैं। अब अमेरिका क्या करेगा? अब इन्होंने कहा है कि जी हमने ईरान को बातचीत करें। आज आप सोचे इनके झूठ चेक करें, इनके बड़े बड़े मीडिया आउटलेट ने कहा है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से डायरेक्ट राब्ता हुआ है मोबाइलों पर, मैसेजेस पर, और उनको कह रहे हैं कि जी आपने जंग बंद करनी। डायरेक्ट वो कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हमारा कोई डायरेक्ट राब्ता ही नहीं है। बीच में मुस्लिम कंट्रीज मेडिएटर्स पड़े हैं, अमेरिका ने उनको डाला है, आप बातचीत करें, वो आगे बात करें ईरान से। ईरान कहता हमारे साथ तो कोई डायरेक्ट इनका राब्ता हुआ ही नहीं। यहां से आप कर लें, अंदाजा लगा लें कि इन्होंने कितने, यानी बराक रेविड जैसा जो बंदा है इजरायली सहाफी, वो दुनिया भर में ये खबरें ब्रेक करता फिरा है। यानी उसको रखे ही ट्रंप ने इसलिए हुआ है कि तो भाई जाकर ऐसा झूठ बोल के मजा आ जाए। यानी वो दुनिया में उसने पहले कहा जी पाकिस्तान में वो लैंड करने वाला है अमरीकी, और फिर एक ने कुछ ने तो ये कह दिया कि ईरानी पहुंच गए, मुलाकात भी होगी। ईरान कहते झूठ बोल रहे, सिर्फ मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, मार्केट को उठाने के लिए, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। यहां तक आप सोचे पूरी मार्केट को मैनेज करने के लिए, तेल की कीमतें मैनेज करने के लिए, चीज़ों को मैनेज करने के लिए सारा काम करें। ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है अमेरिका के लिए, और अमेरिका इस खेल को बुरी तरह हार चुका है। इसको एडमिट करना पड़ेगा हमें कि अमेरिका इस गेम को हार चुका हुआ है। अब आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं रही, आप क्या करेंगे? आपका सारे साथ छोड़े। आज अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो जाता, ये यूरेनियम ले जाते, आप सोचे ट्रंप ने यहाँ पर विक्ट्री डिक्लेयर करते रहना था, उसने आज खिताब करना था, और ट्रंप की स्पीच होने वाली थी। आपको पता ना कि ट्रंप स्पीच करने के लिए जा रहा था, लेकिन इस पूरे खेल में कामयाबी, विक्ट्री, ये वो सब कुछ नाकाम हुआ। ईरान ने बड़े टाइमली ये मैनेज किया, ईरान ने बड़े वक्त पर ये तमाम चीज़ों को मैनेज किया। और ये बात आप ज़हन में रखें, ये अमेरिका कभी हजम नहीं कर सकता कि इन्होंने असल में पहले इनका रेडार डिसेबल करने की पूरी कोशिश की थी। सबसे बड़ा मसला ये हुआ था कि रेडार डिसेबल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो रेडार डिसेबल हो नहीं पाया। और इसमें आप चाइना की मदद कह लें, आप चाइना को अप्रिशिएट कर लें, आप रशिया को कर लें, आप किसी को भी कर लें, बहरहाल कामयाबी तो फिर ईरान के हिस्से में आई है, लेकिन इन्होंने ये पूरी कोशिश की थी। बहरहाल अब अमेरिका क्या करेगा? अब अमेरिका उनको कह रहे हैं कि आप 45 दिन की जंग बंदी करें, उन्होंने इनकार कर दिया है। असल में वो कह रहे हैं कि जंग होगी परमानेंट बंद, लेकिन रूल्स अब हमारे होंगे, हम तय करेंगे कि दुनिया का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या मामलात होंगे।
सारा कुछ हम डिज़ाइन करके आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है। तो अब इस सारी सूरत हाल में, सारे मामलात में आप देखते जाइएगा कि अमेरिका के साथ क्या होता है। अमेरिका की सुपर पावर की कुर्सी का दी एंड हो रहा है। अब ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ज़्यादा देर, ये बात आप जहन में रखिए। आप इस गेम को पूरी तरह हार चुके हैं और ये चीज़ अब अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। अमेरिका कितनी देर तक सर्वाइव करता है, क्या मामला होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि ये ऑपरेशन बदतरीन नहीं, तारीख का इबरतनाक ऑपरेशन था अमेरिका के लिए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।